भोजन की बर्बादी। एक गांव में पिंकी नाम की लड़की रहती थी। वह पढ़ी लिखी बहुत थी, लेकिन भोजन की बहुत बर्बादी करती थी। वह जितना भी खाना लेती उसका आधा खा लेती और आधा फेंक देती। उसकी माँ उससे बहुत परेशान रहा करती। जब भी वह पिंकी से भोजन की बर्बादी के बारे में बात करती, तब पिंकी गुस्से के कारण खाना पीना ही छोड़ देती थी। इसलिए उसकी माँ अब पिंकी से भोजन की बर्बादी के बारे में कहने लगी थी। कुछ सालों बाद पिंकी की शादी हो गई। वह अपने ससुराल गई और वहाँ भी बेफिजूल का भोजन बर्बाद करना चालू रखा। वह अपने पति से रोज कुछ न कुछ लाने के लिए कहती रहती थी। पिंकी की इस आदत से पिंकी की सास भी परेशान हो चुकी थी। उसकी सास ने उसको बहुत बार समझाया, मगर पिंकी अपनी आदत से बाज नहीं आ रही थी। एक दिन पिंकी की सास पिंकी को अपने साथ अपनी नौकरानी के घर ले गई। वहाँ पर पिंकी ने एक घर में देखा कि एक बच्चा खाने के लिए रो रहा था, मगर उसकी माँ उसके खाने का बंदोबस्त नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण पिंकी परेशान हो गई। जब पिंकी ने उस औरत से उसके रोने का कारण पूछा, तब औरत ने बताया, उसका बेटा खाने के लिए भोजन मांग रहा है, मगर मेरे पास एक रोटी का सूखा टुकड़ा भी नहीं है जो मैं अपने बेटे को दे सकूं। यह सुनकर पिंकी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह सोचने लगी कि मुझे अगर भगवान भोजन दे रहा है तो मैं उसे बेफिजूल ही बर्बाद करती हूँ, या इन गरीबों के पास तो खाने को एक सूखी रोटी नहीं है। जब पिंकी घर वापस लौट कर आई, तब उसने अपनी सास को पूरी कहानी सुनाई। उसकी सास ने पिंकी से कहा, बेटा, मैं इसलिए तुमको खाने की बर्बादी करने के लिए रोक रही थी, मगर तुम नहीं मानती थी। पिंकी ने अपनी सास से वादा किया कि अब वह कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगी। अर्थात पिंकी ने अपनी सास से वादा किया कि अब वह कभी भी भोजन की बर्बादी नहीं करेगी और हमेशा उतना ही अपनी थाली में लेगी जितना वह आसानी से खा ले। इस कहानी से दोस्तों हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें सीख मिलती है कि हमें भोजन की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। हम बहुत ही खुशनसीब हैं जो हमें समय समय पर 2 वक्त का भोजन मिल जाता है। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भूखे पेट ही सो जाया करते हैं, उनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी तक नहीं होती। तो रिक्वेस्ट द वीडियो, प्लीज़ डू नॉट द